प्रस्तावना। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें दुनिया बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जानती है, उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की जीवनी नहीं है। यह एक पूरे समाज के उत्थान, संघर्ष और जागृति की कथा है। यह उस बालक की कहानी है जिसे बचपन में पानी तक नहीं दिया गया, लेकिन बाद में उसी ने भारत का संविधान लिखा। यह उस छात्र की कहानी है जिसे स्कूल में क्लासरूम के बाहर बैठाया गया, लेकिन आगे चलकर वही 20वीं सदी के सबसे बड़े बुद्धिजीवियों में से एक बना। उनका पूरा जीवन साहस, विद्रोह, शिक्षा और मानवता का संदेश है। यह मात्र एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं, बल्कि करोड़ों शोषित लोगों की आवाज है। जन्म, परिवार और प्रारंभिक संघर्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ, अब डॉक्टर अंबेडकर नगर, मध्य प्रदेश में हुआ। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में कार्यरत थे और माता भीमाबाई शांत, धार्मिक और अत्यंत स्नेहशील थीं। अंबेडकर का परिवार महार जाति से था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। उन्हें मंदिर, स्कूल, कुएं, चबूतरे और लगभग सभी सामाजिक स्थलों से दूर रखा जाता था। बचपन का अपमान। बाबा साहेब की मां का निधन तब हुआ जब वह केवल 5 वर्ष के थे। इस आघात ने उनके बचपन को और कठिन बना दिया। स्कूल में उन्हें अलग फर्श पर बैठाया जाता, शिक्षक छूने से कतराते, बच्चे साथ में खेलते नहीं थे, प्यास लगती तो पानी खुद नहीं पी सकते, उन्हें इंतजार करना पड़ता कि कोई ऊंची जाति का चपरासी ऊपर से पानी गिराए। बाबा साहेब ने बाद में याद किया, ना चपरासी था, ना पानी। ये घटनाएं उनके मन में गहरे घाव छोड़ गईं और यहीं से उनके भीतर अन्याय के खिलाफ लड़ने की आग जली। शिक्षा की पहली रोशनी और विद्रोह की शुरुआत। रामजी सकपाल ने अपने बच्चों को पढ़ाने पर जोर दिया। वे जानते थे कि शिक्षा ही सम्मान और स्वतंत्रता का रास्ता है। उनके शिक्षक केलुस्कर गुरुजी ने भी बाबा साहेब की प्रतिभा पहचानी। उन्होंने उन्हें बुद्ध की जीवनी भेंट की, जिसका अंबेडकर पर गहरा प्रभाव पड़ा। बम्बई की ओर यात्रा। परिवार बम्बई, मुंबई आया। अंबेडकर ने एल्फिंस्टन हाई स्कूल में प्रवेश लिया। यह उनकी जाति के किसी भी बच्चे के लिए पहली बार हुआ। 1912 में उन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में BA पूरा किया। यह उनके समाज के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि थी। बड़ौदा में अपमान और विदेश जाने का सपना। डिग्री के बाद अंबेडकर बड़ौदा राज्य में नौकरी करने पहुंचे, जहां उन्हें मकान तक नहीं दिया जाता था। घर मालिक उन्हें जाति के कारण ठहरा नहीं रहने देते थे। दफ्तर में भी अपमान झेलना पड़ता था। इसी समय बड़ौदा के महाराज ने उन्हें विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी। 1913 में वे एक लंबी यात्रा पर कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका पहुंचे, जहां उनके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ। विश्व स्तरीय विद्वान बनने का सफर। कोलंबिया विश्वविद्यालय में अंबेडकर को वह सम्मान और समानता मिली जिसकी उन्हें अपने देश में कभी अनुभूति नहीं हुई थी। उन्होंने महान विद्वानों से शिक्षा ली। जॉन डेवी, लोकतंत्र और दर्शन। एडविन सेलिगमैन, अर्थशास्त्र। जेम्स शॉर्टवेल, इतिहास। यहाँ उन्होंने MA, PhD, अर्थशास्त्र की उपाधियां प्राप्त की। इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE गए और साथ ही बारिट लॉ की पढ़ाई भी शुरू की। दोनों डिग्रियां पूरी करना एक अद्वितीय उपलब्धि थी। भारत वापसी, संघर्ष का अगला चरण। भारत लौटने पर भी उनका स्वागत समानता से नहीं हुआ। इतनी ऊंची डिग्रियों के बाद भी जातिगत भेदभाव कम नहीं हुआ। वे साइनेडम कॉलेज में प्रोफेसर बने, लेकिन कुछ लोग उनके साथ बैठने से भी कतराते थे। दलित आंदोलन और सामाजिक क्रांति की शुरुआत। अंबेडकर समझ चुके थे कि केवल व्यक्तिगत सफलता काफी नहीं, समाज के पूरे दलित समुदाय को अधिकार और सम्मान चाहिए। उन्होंने कई संस्थाएं बनाई। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, समाज समता संघ, डिप्रेस्ड क्लासेज एजुकेशन सोसाइटी, महार सत्याग्रह 1927। अंबेडकर ने हजारों लोगों के साथ चवदार तालाब से पानी पिया। ये दलितों के जल अधिकार के लिए पहला बड़ा आंदोलन था। मनुस्मृति दहन। अंबेडकर ने मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया। ये सामाजिक अन्याय के विरुद्ध प्रतीकात्मक विद्रोह था। कालाराम मंदिर आंदोलन 1930। उन्होंने मंदिर में प्रवेश के लिए विशाल आंदोलन चलाया। हालांकि प्रवेश नहीं मिला, पर आंदोलन ने पूरे देश को हिला दिया। गांधी से मतभेद और पूना पैक्ट। ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों को अलग मतदाता मंडल देने की घोषणा हुई। अंबेडकर इसका समर्थन करते थे। वे राजनीतिक शक्ति को आवश्यक मानते थे। महात्मा गांधी इसका विरोध कर बैठे और जेल में अनशन शुरू कर दिया। भारी दबाव के बाद पूना पैक्ट हुआ। अंबेडकर को समझौता करना पड़ा, पर वे इसे नैतिक दबाव मानते थे। भारत के संविधान निर्माता। स्वतंत्रता के बाद देश के सभी बड़े नेताओं, नेहरू, पटेल, आजाद ने उनकी प्रतिभा को स्वीकार किया। अंबेडकर बने
स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अंबेडकर की संवैधानिक उपलब्धियां, मूल अधिकार, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन, धर्म की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, स्वतंत्र न्यायपालिका, चुनाव आयोग, संघीय ढांचा। अंबेडकर ने कहा, सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र एक ढोंग है। अंबेडकर एक महान अर्थशास्त्री। बहुत कम लोग जानते हैं कि आरबीआई की नींव उनके शोध पर आधारित है। उन्होंने आर्थिक विकेंद्रीकरण की योजना बनाई, सिंचाई, बिजली, उद्योग, श्रम कानून, पेंशन, इन सब पर काम किया। वे भारत की अर्थव्यवस्था के सबसे दूरदर्शी विचारकों में से एक थे। इस्तीफा और राजनीतिक निराशा। 1951 में हिंदू कोड बिल, जो महिलाओं को अधिकार देता, पर विरोध हुआ। अंबेडकर ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वे बेहद निराश हुए। महिलाओं का अधिकार रोका गया। सामाजिक सुधारों को समर्थन नहीं मिला। राजनीति में जातिगत बाधाएं जारी रहीं, लेकिन उनका संघर्ष रुका नहीं। अध्यात्म की तलाश। अंबेडकर ने महसूस किया कि जाति की जड़ें धर्म में हैं। वे बोले, मैं हिंदू पैदा हुआ, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। उन्होंने हर धर्म का अध्ययन किया और पाया कि बौद्ध धर्म ही समानता और तर्क का मार्ग है। बौद्ध धर्म दीक्षा, एक नया युग। 14 अक्टूबर 1956, नागपुर। अंबेडकर ने अपनी पत्नी और 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं लेकर जाति, ब्राह्मणवाद, अंधविश्वास, सामाजिक असमानता का त्याग किया। उन्होंने करुणा, तर्क और मानवता का मार्ग चुना। अंतिम दिन और महान विरासत। शुगर और बीमारियों से पीड़ित होने के बावजूद वे निरंतर काम करते रहे। अपनी अंतिम पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्म पूरी की। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का दिल्ली में निधन हो गया। भारत ने अपना सबसे महान सामाजिक क्रांतिकारी खो दिया। अंबेडकर की अमर विरासत। अंबेडकर ने भारत को दिया विश्व का सबसे बड़ा संविधान, सामाजिक न्याय का दर्शन, समानता का विचार, लोकतंत्र की मजबूत नींव, आर्थिक विजन, करोड़ों लोगों को आत्मसम्मान। आज दुनिया भर में उन्हें माना जाता है मानवाधिकारों के वैश्विक प्रतीक, आधुनिक भारत के निर्माता, सामाजिक न्याय के योद्धा, करुणा और समानता के दूत। उनकी सोच आज भी दुनिया भर में पढ़ाई जाती है। समापन। समानता की अमर ज्योति। बाबा साहेब का जीवन हमें सिखाता है, दुनिया चाहे लाख बाधाएं डाले, ज्ञान, साहस और संघर्ष से आप इतिहास बदल सकते हैं। वह एक ऐसा बच्चा था जिसे क्लास में जगह नहीं मिली, एक ऐसा छात्र जो दुनिया का महान विद्वान बना, एक ऐसा व्यक्ति जिसका पानी छूने तक में भारत को दिक्कत थी, लेकिन उसी व्यक्ति ने भारत को अधिकार, संविधान और आत्मसम्मान दिया। अंबेडकर व्यक्ति नहीं, एक विचार है, एक क्रांति है, एक रोशनी है जो हमेशा मार्ग दिखाती रहेगी।